हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। संतों के देश में वैलेंटाइन डे ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है। हो सकता है कि ये बात आपके लिए आम हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन याद रखना है जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे आपकी संस्कृति, संगति एवं संस्कार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ भी अचानक नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारी राज होते हैं और ये राज स्वीट पॉइजन की तरह काम करती है। बस आप इतना सोचिए ना कि आपका परिवेश पहले कैसा था, अब कैसा है और आने वाले समय में कैसा हो जाएगा। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जो अपनी संस्कृति और अपने पिता की कमाई हुई कतरे कतरे की इज्जत को 2 कौड़ी में बेचने वाला दिन वैलेंटाइन डे। अगर वैलेंटाइन डे को हवस दिवस का नाम दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लस्ट के चक्कर में प्रत्येक साल 20 से 25 लाख नाबालिग प्रेग्नेंट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी तथ्य के बारे में बताने वाला हूं जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये किस तरीके से हमारी संस्कृति को खोखली करती जा रही है। एक्चुअली ये वैलेंटाइन डे वेस्टर्न कल्चर्स की एक साजिश है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को लगातार शर्मसार करने का काम कर रही है, प्यार के नाम पे। और ये प्यार एक सौदा बन गया है और कुछ नहीं। ये लव का सीजन नहीं है बल्कि लस्ट का सीजन है, क्योंकि इस सीजन में विदेशी कंपनियां 250 मिलियन डॉलर से अधिक का प्रॉफिट कमाती है। यानी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ भी करती है और उन्हीं से पैसा भी कमाने का काम करती है। थोड़ा पीछे चलते हैं इस वैलेंटाइन डे की साजिश को अच्छी तरीके से समझने के लिए। 14वीं सेंचुरी में वेस्टर्न कल्चर्स में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड था। यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते थे कि जो रिश्ता हमारे देश में शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद निभाया जाता था, वेस्टर्न कल्चर्स में ये रिश्ता शादी से पहले ही कर लिया जाता। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अगर गलती से बच्चे हो जाते थे तो इन बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ दिया जाता था। बिजनेस आइडियोलॉजी के अनुसार बस एक दिन के षड्यंत्र को ये पूरा सप्ताह बना दिया गया और यहाँ से शुरू होती है प्यार की धंधा, रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे तक। एसोचैम रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एवरेज कपल 2500 से लेकर 4000 रुपए तक खर्च करती है। अब यह बढ़कर 10,000 हो गया है, क्योंकि प्यार अब महंगा हो गया है। प्यार अब दिखावे का नाम है, क्योंकि प्यार अब दिल और दिमाग से कम और पैसों से अधिक होती है। CNN रिपोर्ट के मुताबिक रोज का इतना डिमांड बढ़ जाता है कि प्लांटिंग से लेकर मार्केटिंग तक आने में 20,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये इन्वायरमेंट को इतना इफेक्ट करती है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। खैर, इस टॉपिक पे हमारे देश के बुद्धिजीवी मौन व्रत रखे रहते हैं। बस आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रोज डे के दिन रोज की कीमत 250 से लेकर 1000 रुपए तक हो जाती है। इसके बाद आता है प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, प्रॉमिस डे, जिसमें निब्बा निब्बी जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हग डे, किस डे, वैलेंटाइन डे। ये डेट आपको क्या लगता है कि ये क्या हमारी सभ्यता और संस्कृति को सूट करती है? मूर्खतापूर्ण लोग भेड़ चाल में चलते रहते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं जहां अपनी मान और मर्यादा को पूरी तरीके से तार तार कर देते हैं। भारत की महान संस्कृति ही मानवता का धरोहर है, जहां पे विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता पुतिन से लेकर ट्रंप तक भारत के सामने नतमस्तक होती है। क्यों नहीं मनाए ये वैलेंटाइन डे? इसका पहला रीजन, इसे प्रमोट कौन करता है? तो हमारे देश के नशेरी गजेरी बॉलीवुड टीवी सीरियल, कुछ डिजाइनर पत्रकार, वामपंथी एवं महिला बुद्धिजीवी, क्योंकि इससे उनको मोटी रकम मिलती है। लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान ही होती है। दूसरा रीजन, इससे सबसे अधिक कमाई किसको होती है? तो स्टार्ट में फॉरेन कंपनीज, क्लॉथेस, गिफ्ट, ज्वेलरी, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट से लेकर पॉर्न इंडस्ट्री तक। और बाद में वैलेंटाइन डे के नाम पे कुछ गलतियां हो जाती हैं और इसमें एबॉर्शन करवाने वाले डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, गुप्त रोग विशेषज्ञ, सोशल नेटवर्किंग एप्स, इनको बहुत अधिक फायदा होता है। गलतियां हो जाने पे टीवी सीरियल, सच्ची घटना पे आधारित सीरियल को बनाकर वो अपना मोटी रकम कमाते हैं। वुमेन ट्रैफिकिंग, महिला सुरक्षा को लेकर खोखले वादे करने वाले कुछ योजनाएं का लंबा चौड़ा फंड बनाकर फर्जी नेता बहुत सारा पैसा को गबन कर जाती है। तीसरा रीजन, इसमें फंसती कौन है? छोटे शहर के मध्यवर्गीय एवं
निचले तबके की ज़्यादातर पढ़ी लिखी लड़कियां, जिनके परिवार का ना तो कोई राजनीतिक ना तो कोई कानूनी पकड़ होती है, इस मासूम लड़की के साथ प्यार का इमोशनल ड्रामा करके इसे फंसाया जाता है और इस दलदल में धकेल दिया जाता है। और इसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि इनका क्या होता होगा। दरअसल दिसंबर से लेकर फरवरी तक एक मास्टर स्ट्रोक स्क्रिप्ट रची जाती है, फिर बड़ी सफाई से इसे प्यार, मोहब्बत, आस्ती का नाम देकर लड़कियों को फंसाकर उससे धंधा करवाया जाता है। वैलेंटाइन डे कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक बड़े लेवल का इवेंट होता है, जहां प्यार के नाम पे हमारे युवा साथियों के साथ मानसिक एवं शारीरिक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है, दो जोड़ी के मिलने का दिन है? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। सच्चे प्यार के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा एवरग्रीन होता है। जो कपल इस साल वैलेंटाइन डे मनाएंगे, वैलेंटाइन डे मनाने से पहले एक बार ये बात आप जरूर सोच लीजिएगा कि ठीक इसी दिन हमारे देश के 40 शूरवीर ने अपनी देश की मोहब्बत के लिए अपनी जान तक निछावर कर दिए थे। इस दिन हम अपने वीर सेना के शहादत को याद करेंगे और हमारे माता पिता के दिए गए संस्कार को संजो कर रखेंगे, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन हम पे गौरवमय हो सके। धन्यवाद।